महाराज जी, संसार रूपी भवसागर में जहां कोई अपना नहीं है, ये जान के मन बहुत दुखी होता है। तो ये जो व्याकुलता है अब हमारी समझ में आ रही कि अगर हमें सत्संग मिले तो हम गृहस्थ में भी रहकर भजन कर सकते हैं। जो हम चलकर यात्रा अनुभव की तो उससे ये लगा कि अगर कहीं हमें भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष का संग मिल जाए तो जितनी जगन पड़ी है जीवन की वो बहुत कठिन है, उसको सह पाना। देखो आजकल साधुता निर्वाह करना बहुत कठिन बच्चा, तो इसलिए मुझे लगता है बाबा जी बनने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब समय नहीं रहा। सच्ची समझ, इतना सुंदर व्यवस्थित इन लोगों का जीवन, इसलिए हम संतुष्ट हैं। नहीं तो आज समय नहीं कि आप बाबा जी बनकर यमुना किनारे रह लो या मांगने चले जाओ, नहीं समय। लोगों के प्रति जो संतों के प्रति भावनाएं हैं वो सीरीज में, पिक्चरों में, फिल्मों में मतलब ऐसी दिखा दी, और ऐसे कुछ हुए भी जिनके कारण हमारे देश से संतों की आस्था मानो चौपट हो गई हो। नहीं, लाखों लोगों की श्रद्धा मिट्टी में मिल गई, और वो भगवान की कृपा से पुनः, अब ऐसा तो नहीं कि मिट्टी में ही मिली रहे, कोई ना कोई अंकुरण तो उठता ही है। तो हम, मुझे लगता है कि अगर घर में रहकर माता पिता की सेवा करके और इस आग को सुरक्षित रखा जाए, ये जो भगवत प्राप्ति के, तो वही भगवत प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, काम आदि जो वृत्तियां हैं ये एक दिन लगेगा शांत हो गई और दूसरे दिन प्रचंड रूप में दिखाई देते हैं। अब बताओ बाबा जी बनकर अगर भ्रष्ट हो गए तो इधर के ना उधर के क्या मतलब रहेगा, मतलब क्या मतलब रह गया जिंदगी का। अगर पाखंड में जीवन हो तो इससे अच्छा भैया भेष उतार करके और गृहस्थी में आराम से जाके खुला रजिस्टर्ड नहीं विषयों को सेवन करो, बना ही मार गए। बाबा जीवन की चोरी चुपके, मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत ही निंदनीय जीवन है। इससे अच्छा है भैया हम नहीं चल पा रहे, ये फेंका और लाइसेंस लेके धर्म पूर्वक चलना चाहिए। तो अभी नौजवान हो, वृत्ति का ठिकाना ले, आज वैराग्य में कल भोग में हो सकती है, तो पहले इस वृत्ति को गृहस्थी में रहकर परिपक्व कर ले। गृहस्थी में रहकर भजन करना मानो किले में सुरक्षित होकर भजन करना है, और विरक्ति में भजन करना मतलब चौड़े में ताल ठोक देना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ऐसे वीर है, भगवान और गुरु जी बतावे बचावे तभी चलता है, नहीं तो ये बहुत। इसलिए बच्चा इस वृत्ति को सुरक्षित रखो। इसलिए हमें लगता है घर में सुरक्षित रहकर खूब मेहनत करे, नाम जप करे, माता पिता की सेवा करे और भजन का अभ्यास करे, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पंढरपुर में महाराष्ट्र जो विठल भगवान है, पुंडरीक नाम के एक गृहस्थ थे, उन्होंने माता पिता में भगवान की भावना की और रात दिन मेहनत करके कमाते हो, माता पिता की ऐसे सेवा करते जैसे भगवान की। तो स्वयं भगवान आ गए, वो सेवा में लगे थे माता पिता की। पीछे से आवाज आई, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मेरे दर्शन करो। बोले कौन? बोले भगवान। एक ईंट ऐसे रख दी, महाराज खड़े हो जाओ, हम जब सेवा कर लेंगे तब हम आपको देखेंगे। ऐसे करके भगवान आज भी खड़े हैं। विठल भगवान महाराष्ट्र में आज भी ऐसे खड़े, एक माता पिता के भक्त का प्रभाव दिखा रहे हैं। तो क्या आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते? नाना प्रकार का प्रदर्शन करना, वो तो आप सिनेमा और ड्रामे में भी किया जा सकता है। ड्रामे में 2 घंटे के लिए जो रोल मिलता है, किसी महर्षि का रोल करना हो तो वो कम नहीं नजर आता। नहीं, वो अगर वो ब्रह्म ऋषि का रोल है तो वैसे ही, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि है नहीं, 2 घंटे का रोल कर रहा है। रोल तो अलग बात है, लेकिन असलियत पे आने में बहुत बहुत ही टेढ़ा मार्ग है, बहुत ही सहनशीलता चाहिए। हम हर कार्य करते हैं सम्मान पाने के लिए, लेकिन इसमें सम्मान को विष समझकर अपमान को गले लगाकर चलना होता है। इसलिए घर में रहो, कभी ऐसी उद्दंडता मत करना, सत्संग सुनते रहो, नाम जप करो और परिवार में भगवत बुद्धि कर लो, वहीं भगवान मिल जाएंगे। पक्की बात बच्चा, भागना नहीं, पढ़ाई मत छोड़ना, कर्तव्य मत छोड़ना, क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं। हमें जैसे जैसे महापुरुष गंगा किनारे मिले ना, तो जैसे घी पीने पर बल आ जाता है ना, उनकी वाणी और दर्शन से बल आ जाता था। अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, ऐसा लगता बढ़ो आगे बढ़ो। अब बच्चा मोबाइल का जमाना, इतना बड़ा मोबाइल, मतलब पूरा विश्व हमारी जेब में है और मन चंचल है। अब एकांत में माला में नहीं लगेगा। हाँ, सोशल मीडिया, गेम और जो मनावे सो सर्च करो, भला सिद्ध होगा। मन को एकाग्र करके परमात्मा, बड़ा सिद्धावस्था है, आज तक नहीं प्रयोग है। मोबाइल हम जानते भी नहीं उसको खोलना, आज तक प्रयोग नहीं, क्योंकि हम भैया अपने मन को प्रभु में लगाने आए कि संसार में लगाने आए। मोबाइल
अब वो माला लेकर कुन किसका मैसेज है? ये पहले छाती में संतजन अपने गुरु की छवि, भगवान की छवि ऐसे पहनते थे। अब छाती में मोबाइल लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता? हाँ, ऐसे मतलब उसको प्यार से सब कुछ भूल सकते हैं, वो पास ही रहना चाहिए कि वो सारा संसार उसमें है। अच्छा, हर वैरागी अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है, भला ये लगने देगा? आप सोचिए, ये लगने देगा? सब कुछ त्याग कर एकांत सेवन करके भजन के लिए हम घर छोड़ा और मन, अब पूरा संसार उसमें है, हर एक मनोरंजन है। तो हमें अब लगता है, अब डर लगता है, क्योंकि रोज का रोज मनमुखी बातें बढ़ती चली जा रही। आप अपना जीवन बर्बाद मत करो, संत वेश में मत आओ, गृहस्थ में रहकर संत हो, ब्याह करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें अर्धांगिनी ऐसी मिले जो हमारे भाव के अनुसार चले। कितने गृहस्थ हम अपने से ऐसे जुड़े हैं जो शपथ पूर्वक ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं,